हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। आज की जो वैकेंसी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री में एम्स की वैकेंसी है, एम्स पटना। जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हुआ था 28 अक्टूबर 2021 को और ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। इसके साथ में ही मैं आपको बताऊँगी एक और वैकेंसी के बारे में, केवीएस की वो वैकेंसी है, ठीक है, काउंसलर के लिए। और भी बहुत सी वैकेंसीज़ हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ है कि ये प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका 3 इयर्स का होगा, ठीक है। तो जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की और वन पोस्ट है, 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है आपका। असेंशियल जो क्वालिफिकेशंस इसमें चाहिए वो चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इनमें से कोई भी एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। जो आपका सैलरी है वो 32,000 पर मंथ है। उसके साथ में आपका इंक्रीमेंट किया जाएगा 10% के साथ सेकेंड और थर्ड ईयर में, ठीक है। जो आपकी एज लिमिट है, पर एज लिमिट है वो है 30 इयर्स। डिज़ायरेबल्स हैं 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, डिज़ायरेबल है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लाइक SPSS एप्लीकेशन पैकेज लाइक MS ऑफिस, ये सब आपको आना चाहिए। वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होगी, कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डाटा कलेक्शन एंड प्रोवाइड असिस्टेंट इन डाटा एनालिसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग। जैसे कि वैकेंसी अपने आप में ही बता रही है कि प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है, तो आपको इसमें डाटा को एनालाइज करना होगा, ठीक है। और डाटा मतलब असिस्टेंस प्रोवाइड करनी होगी जो डाटा को एनालाइज करते हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। इस तरीके का आपका वर्क होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है वो 36 मंथ्स का है, ठीक है। और आपको अपना जो परफॉर्मा है वो अटैच करना है, ठीक है। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली आपको जो नीचे मैं आपको दिखा देती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करिएगा, ठीक है। उसको फिल करने के बाद आपको अपना एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, जो भी चीज़ें हैं सारी आपको लिखनी है, ठीक है। मीन्स शॉर्ट में आप लिख दीजिएगा जब आप मेल करोगे, ठीक है। और साथ में अपना आपको ये परफॉर्मा भी फिल करके अटैच करना है, ठीक है। और उसको आपको भेजना है projectpsychiatry@gmail.com पे, इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो है आपकी 15 डेज़ जब एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है। तो एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुई है 28 अक्टूबर 2021 को। जो आपका लास्ट डेट हो गया उस हिसाब से 7 नवंबर 2021 आपका लास्ट डेट हो गया, ठीक है। आपको ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है, कोई कुछ फ़ीस नहीं देनी, कुछ भी नहीं देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे बातें बताई गई हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 36 मंथ्स का है, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। इसके अलावा आपका एक्सपेंड नहीं किया जाएगा और ये उन पर डिपेंड करता है कि वो एक्सपेंड करेंगे या नहीं करेंगे। गवर्नमेंट में मतलब अच्छी इंस्टीट्यूशन है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट इज़ ऑटोमेटिकली एक्सपायर ऑन द कंप्लीशन ऑफ 36 मंथ्स के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई अलग से एकोमोडेशन या फिर हॉस्टल नहीं दिया जाएगा, आपको सब कुछ खुद से अरेंज करना पड़ेगा, जितनी भी सैलरी आपको दी जा रही है उसके अंडर में ही, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपॉइंटमेंट इज़ फुल टाइम एंड प्राइवेट प्रैक्टिस है, ठीक है। अपॉइंटमेंट जो है आपकी फुल टाइम है, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। तो इंटरव्यू देने जब आप जा रहे हो तो आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। आपको रेगुलरली फॉर्म फिल करने के बाद इनकी वेबसाइट को बार बार चेक करना होगा, ठीक है। जो नंबर नो कैंडिडेट इंटीमेशन विल बी सेंड बाय एम्स पटना टू एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स को कोई भी इन्फॉर्मेशन थ्रू ईमेल या मैसेज के थ्रू नहीं दी जाएगी, उनको वेबसाइट को चेक करना होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, इसको ज़रूर फिल करिएगा, ठीक है। इसको फिल करने के बाद आपको ईमेल के थ्रू उनको भेजना है, ठीक है, 7 नवंबर 2021 से पहले पहले। फॉर्म को कैसे फिल करना है ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। फ़ोटो अटेस्ट करनी है, डिटेल्स फिल करनी है। मेलिंग एड्रेस मीन्स आपका जो एड्रेस होगा वो एड्रेस, हाउस एड्रेस, ठीक है। आपका SC ST OBC किस कैटेगरी से हो तो उसकी कॉपी भी अटैच करनी है, ठीक है। इसके साथ ही आप फिल करके भेज सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप फॉर्म फिल कर लेना, उसके बाद अपना SC ST OBC जिस भी कैटेगरी से हो आप उसमें PDF में अटैच कर देना, ठीक है। डोमिसाइल, नेशनैलिटी, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और अदर, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, और आपका अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो एक्सपीरियंस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लेना, ठीक है। और डिज़ायरेबल कंपलसरी नहीं है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस फिल कर दोगे तो और आपके चांसेस बढ़ जाएंगे।
दैट्स इट, यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करेंगे, केवीएस की वैकेंसी है। सो दिस वैकेंसी इज़ इन केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। और जो आपका वॉक इन इंटरव्यू है, ठीक है, कोई भी फॉर्म वगैरह नहीं देना है आपको, बस एप्लीकेशन फॉर्म इसमें जो लास्ट में अटैच किया गया है उसको लेके जाना है, और साथ में गूगल फॉर्म के थ्रू अप्लाई करना है। ये जो पर्टिकुलर गूगल फॉर्म आपको दिख रहा है इसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। तो जो आपका इंटरव्यू का डेट है वो डेट है आपका 15/11/2021। ये टीजीटी के लिए है, ठीक है, हिंदी, संस्कृत, साइंस और एसएसटी। नेक्स्ट जो आपका इंटरव्यू का डेट है वो 16 नवंबर 2021। गेम, योगा कोच, म्यूज़िक एंड डांस कोच और एजुकेशनल जो काउंसलर है उनके लिए है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डेट पे आपको जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। नेक्स्ट टेम्प्रेरी बेसिस की ये जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो है, आपको जो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाने हैं, प्लस में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। और जो आपका परफॉर्मा है उसको डाउनलोड करके फिल करके वो भी लेके जाइएगा, ठीक है। उसके साथ में आपको एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, साथ में ये गूगल फॉर्म ज़रूर फिल करना है, ठीक है। अप्लाई करना है 10 नवंबर 2021 से पहले, ठीक है। सो जो पहली वैकेंसी है वो टीजीटी हिंदी, संस्कृत, साइंस, एसएसटी में, ठीक है। इसका इंटरव्यू का डेट है मंडे 15 नवंबर 2021। गेम, योगा कोच, म्यूज़िक, डांस कोच और एजुकेशन काउंसलर के लिए ट्यूसडे 16 नवंबर 2021 को है। क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं, तो टीजीटी हिंदी, संस्कृत और एसएसटी के लिए आपको क्या करना है, 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, होना चाहिए आपके पास, ठीक है, इन रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी। साथ में इसके अगर आपके पास ये नहीं है तो बैचलर डिग्री एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, और या फिर आपके पास बीएड हो, ठीक है। तो टीजीटी संस्कृत के लिए आपके पास 3 इयर्स में, मतलब आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें संस्कृत होना चाहिए, हिंदी के लिए हिंदी होना चाहिए, और टीजीटी साइंस के लिए बायो साइंस ग्रुप, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री या पीसीबी में से कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। एसएसटी के लिए आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, इनमें से कोई 2, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस या फिर आपके पास पॉलिटिकल साइंस ना हो तो आइदर हिस्ट्री हो या फिर ज्योग्राफी हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस के साथ आपके पास हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से एक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो सीसेट आपने क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए, ये आपका टीजीटी के लिए रिक्वायर्ड है, ना कि बाकी वैकेंसी के लिए नहीं है, सिर्फ टीजीटी के लिए है। सीसेट जो है वो सिर्फ टीजीटी के लिए, ठीक है। फिर है एक्सपर्ट खो खो, कबड्डी, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी, आप पूरा डिटेल में वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अपना एजुकेशनल काउंसलर पे। इसके लिए आपको बीए या बीएससी की हुई होनी चाहिए साइकोलॉजी में, ठीक है, या फिर डिज़ायरेबल्स जो है वो मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास करियर एजुकेशनल काउंसलर का, ठीक है। वर्क, या फिर आपके पास ये नहीं है तो वर्किंग नॉलेज या एक्सपीरियंस होना चाहिए प्लेसमेंट ब्यूरोज़ में। रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एज वोकेशनल काउंसलर, ये सब डिज़ायरेबल है, और अगर आपके पास ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इंस्ट्रक्शन में जो सीसेट है वो टीजीटी में, टीजीटी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो सीसेट वाले पर्सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। और आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सभी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए, वरना कैंसिल कर दिया जाएगा आपका जो भी एप्लीकेशन है। नो टीए दिया जाए, कोई भी टीए नहीं दिया जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, ठीक है। सैलरी जो है केवीएस के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको दी जाएगी। रेगुलर क्लासरूम एक्टिविटीज़, कॉपी चेकिंग, यही सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है। इन्विजिलेशन ड्यूटीज़ होंगी, ये पर्टिकुलर चीज़ें आपको करनी होगी, ठीक है। काइंडली चेक योर ईमेल आईडीज़, अपडेट योर सेल्फ अबाउट द इंटरव्यू के लिए जो आपका ईमेल आईडी आप रेगुलरली चेक करते रहिए, अगर कोई वो अपडेट देते हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू ही देंगे, ठीक है। आपको कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। और नीचे ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दिया हो यहाँ पे आपको फोटो अटेस्ट करना है और आपकी सभी डिटेल्स यहाँ पे फिल करी जाएंगी, तो इसे ध्यान से फिल करिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके लेके जाइएगा, एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल करेक्टली फिल करिएगा और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाइएगा, ताकि एट द टाइम वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। सो ये थी आपकी 2 नोटिफिकेशंस, ठीक है। और साइकोलॉजी से रिलेटेड बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।